रात का समय था जब बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं और जंगल में एक पुरानी पीली टैक्सी एक थके हुए ड्राइवर रमेश को लेकर गुजर रही थी। घड़ी में 12:07 बज रहे थे और सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था। टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क की काली सतह स्पष्ट दिख रही थी। चारों ओर की शांति को अचानक एक अनजानी उपस्थिति ने तोड़ दिया। रमेश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़ों में उसका सिर झुका हुआ था। उसकी उपस्थिति असामान्य थी और रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जोर से ब्रेक लगाई और पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? जंगल बहुत तेज। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसने कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? रमेश की दया जाग गई और उसने दरवाजा खोला, लड़की को टैक्सी में बैठा लिया। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, बारिश की आवाज ने सन्नाटे को भर दिया। रमेश ने पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? लड़की ने उत्तर दिया, पुरानी हवेली, जंगल के उस पार। इस नाम ने रमेश को चौंका दिया। वो हवेली जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी को आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद वे हवेली के गेट पर पहुंचे, जो अपने आप खुल गया। लड़की ने कहा, अंदर आ जाओ, पैसे अंदर मिलेंगे। रमेश ने कदम बढ़ाया, लेकिन हवेली के अंदर का अंधेरा उसे डरा गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, टूटे फर्नीचर्स थे और हवा में एक अजीब बदबू थी। लड़की एक कमरे में चली गई जहां एक बड़ी पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही लड़की दिख रही थी और नीचे लिखा था, वो मरी 1995 में। रमेश की आत्मा पर भय समा गया। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, अब मैं अकेली नहीं हूं। क्या तुम इतनी रात रमेश को अकेली हो? जब उसने मुड़कर देखा तो लड़की हवा में तैर रही थी, आंखें लाल, बाल उड़ रहे थे। वो चीखी, तुमने मुझे याद नहीं किया। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स जलने बुझने लगीं और हवेली में वो डरावनी आवाज गुजरी, अब तू मेरे साथ रहेगा। अगली सुबह जब लोग टैक्सी के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। इंजन बंद था, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। केवल एक सफेद दुपट्टा हवा में झूलता हुआ दिखा। कहते हैं हर रात 12:07 बजे उसी जंगल की सड़क पर एक लड़की मिलती है जो लिफ्ट मांगती है। जो भी रुकता है वो कभी लौटकर नहीं आता।